हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए डिम्पल डांगी। आज हम लोग SA 550 रिलेटेड पार्टी करेंगे। अब इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर कि कोई रिस्क तो नहीं है जो ट्रांजैक्शंस हम लोग ने किया है, एंटिटी ने किया है रिलेटेड पार्टी के साथ, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, ड्यू टू फ्रॉड के चलते तो नहीं किया है जिससे इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो अब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है देन ट्रांजैक्शन विद अनरिलेटेड पार्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेटेड पार्टी में ऑपरेट थ्रू एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप्स, जिसके चलते क्या होता है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है जब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स रहते हैं। Information system ineffective at identifying transaction and account balance between entity and related party. Information system भी ineffective हो जाते हैं। Transactions not accounted under normal market terms and conditions. Example, no exchange of consideration. फ्री में अगर एग्जाम्पल दे दिया। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहले ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर वो असेस कर पाएगा कितना रिस्क है उसके अंदर, फिर वो रिपोर्ट कर सकता है। तो पहले वो क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसको जो भी रिलेशनशिप्स वगैरह है, तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि क्या उसमें रिस्क तो नहीं है। Obtain understanding of related party relationships and transaction sufficient to be able to conclude whether financial statement in so far affected by relationship. इतना हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम लोग ये कर सके एज एन ऑडिटर कि क्या बोलते हैं ना, कि क्या अचीव कर पा रहे हैं हम लोग ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन एज पर दी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, और मिसलीडिंग तो नहीं है एज पर दी कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये हम लोग को इतना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी को। अब यहाँ पर क्या है कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिटर एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट ग्रेटर फॉर रीजन। रिलेटेड पार्टी के अंदर ज़्यादा इनहेरेंट लिमिटेशन होता है ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्यों होता है? कि मैनेजमेंट अनअवेयर रहता है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल RP रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन में जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट को सबको सब पता हो कि कौन कौन रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन हम लोग के यहाँ पर हो रहे हैं, जिसके चलते वो मैनेजमेंट ऑडिटर को भी नहीं बता पाता कि वो हम लोग का रिलेटेड पार्टी है। ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कल्यूजन, कंसीलमेंट और मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इनहेरेंट लिमिटेशन ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग का? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन सफिशिएंट टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर। इतना हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम लोग को पता चल जाए कि क्या है फ्रॉड रिस्क फैक्टर arising from related party relationships and transaction, to conclude whether financial statement achieve true and fair presentation as per fair presentation framework and are not misleading as per compliance framework। और obtain करना पड़ेगा SAEE whether जो भी related party transactions है appropriately identified account and disclose, वो सही से disclose वगैरह करते हैं कि नहीं मैनेजमेंट। कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई है। फर्स्ट डेफिनेशन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शंस की। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन मींस क्या? ट्रांजैक्शन बिटवीन बिलिंग बायर एंड बिलिंग सेलर, जो कि क्या है, अनरिलेटेड होते हैं वो लोग, अनरिलेटेड है, एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे को वो लोग जानते नहीं है, एंड परस्यूइंग देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन मीन्स है दो जनों के बीच में एक बिलिंग बायर और बिलिंग सेलर है, वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं है और वो लोग अपना खुद का ओन इंटरेस्ट के बारे में सोच के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो वो आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन से आर्म लेंथ प्राइस डिसाइड हो जाती है कि क्या होनी चाहिए। अगर रिलेटेड पार्टी मतलब क्या होता है? पार्टी दैट इज आइदर, या फिर डिफाइन कर रखा हुआ कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर नहीं अगर FRF अगर मिनिमल बता के रखा हुआ है, या फिर कोई नो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कि आपको बताना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी के बारे में, तो वो कैसे पता चलेगा? पर्सन्स और एंटिटी कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट्स ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी। कोई भी पर्सन हो या एंटिटी हो, डायरेक्टली और डायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। जो भी हम लोग रिपोर्टिंग एंटिटी है जो जिसकी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, उस पर वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट्स। ऐसा हो सकता है कि और फिर ये उसके रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे हम लोग के एंटिटी के। अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी, हम लोग की एंटिटी क्या कर रही है, कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है हम लोग की एंटिटी का
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो जिन पे हम लोग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो हम लोग जो रिपोर्टिंग एंटिटी, तो वो जो दूसरी वाली एंटिटी वो हम लोग के लिए रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अनदर एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल, दो एंटिटी है जो कि कॉमन कंट्रोल में, एक दो एंटिटी में से एक एंटिटी हम लोग की अगर एग्जाम्पल, तो जो कॉमन कंट्रोल है विथ रिपोर्टिंग एंटिटी हैविंग कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, दोनों का मैनेजमेंट अगर एक ही हो, ओनर्स कौन है, क्लोज फैमिली मेंबर एंड कॉमन की मैनेजमेंट, ओनरशिप भी सेम हो, मैनेजमेंट भी अगर कॉमन हो, तो वो लोग क्या बोलते हैं ना, एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी बन जाते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पावर टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज टू ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। पावर होता है, कंट्रोल मीन्स पावर होता है कि आप उनकी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, आप पॉलिसीज वगैरह को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, खाली पावर टू पार्टिसिपेट होता है, कंट्रोल नहीं रहता है पॉलिसीज पे। एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कैसे बताया कि सिग्निफिकेंस या फिर इन्फ्लुएंस है या फिर कंट्रोल है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग है, अगर उसमें शेयर होल्डिंग्स है, अगर हम लोग का ज़्यादा ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग से रिलेटेड पार्टी है। इक्विटी होल्डिंग ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी, हम लोग का क्या है कि उसके अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो भी हो सकता है। पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी या फिर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी का पार्ट है अगर, क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ एनी पर्सन और सी, इनका क्लोज मेंबर भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप विद एनी पर्सन, इनके साथ अगर सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो भी हम लोग की रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अब क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो भी अंडरस्टैंड करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कैसे क्या है एंटिटी में, तो कैसे करेगा वो डिस्कशन, वो क्या कर सकता है, अपने एंगेजमेंट टीम से पूछ सकता है। क्या क्या वो करेगा, मैटर एड्रेस्ड इन डिस्कशन, क्या क्या वो चीज़ पे बातें करेंगे वो लोग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज रिलेटेड रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, एक दूसरे को बताएंगे कि कैसे क्या हम लोग के एंटिटी के अंदर रिलेटेड रिलेशनशिप्स हैं, ट्रांजेक्शन्स है विद रिलेटेड पार्टी। एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ, एक दूसरे से बात करेंगे कि आप लोग को हर वक्त प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रहना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो आप लोग को हर वक्त प्रोफेशनल अलर्ट रहना पड़ेगा। सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशंस एंड ट्रांजेक्शंस, क्या क्या हो सकते हैं कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस। रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस। इम्पॉर्टेंस दैट मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यूजी अटैच कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर, क्या वो लोग ध्यान रखते हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस के बारे में, वो भी एक दूसरे से लोग डिस्कस करेंगे। फिर द डिस्कशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रॉड इंक्लूड स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑफ हाउ related party may be involved in fraud. Example, how special purpose entities controlled by management used to facilitate earning management. तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बात करेंगे फ्रॉड के बारे में, कैसे फ्रॉड कर सकती है एंटिटी, वो लोग क्या कर सकते हैं कि कैसे स्पेशल पर्पस एंटिटी बना के, कोई अलग से एंटिटी बना के वो लोग अर्निंग मैनेजमेंट थ्रू अर्निंग्स को इधर फ्लो कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड पार्टी को फ़ायदा हो और यहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं चांसेस। हाउ ट्रांजेक्शन बिटवीन एंटिटी एंड नॉन बिजनेस पार्टनर ऑफ की मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट फैसिलिटेट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, कैसे मिस अप्रोप्रिएशन एसेट भी हो सकता है। फिर क्या करूँगी मैं, पहले तो मैंने अपने एंगेजमेंट डिस्कशन कर लिया एंगेजमेंट टीम के साथ, फिर अब मैं क्या करूँगी, मैनेजमेंट के पास जाऊँगी कि आप मुझे थोड़ा बताओ कि रिलेटेड पार्टी कौन क्या है नहीं है। तो वो लोग मेरे को क्या क्या बताएंगे, आइडेंटिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी प्लस चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड, कितने कितने रिलेटेड पार्टी अभी जुड़े हैं, कितने गए हैं, कितने अलग हुए, कौन कौन से, सब वो लोग हम लोग को बताएंगे। नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या रह चुका है हम लोग के बीच में, वेदर एंटिटी एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन, इफ सो टाइप एंड पर्पस, किस लिए आप लोग एंटर करते हो। वे फ्रेमवर्क नॉट एस्टैब्लिश रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, जहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोला है कि आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है रिलेटेड पार्टी के बारे में बताने का, तो ऐसा हो सकता है मे नॉट हैव सच इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो मैनेजमेंट को पता ही नहीं हो कौन कौन रिलेटेड पार्टी है हम लोग का। इन सच केसेस ऑडिटर इंक्वायरी रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ आरपी लाइकली टू फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो वो क्या करेगा, जब वो रैप करेगा ऐसे 305 में, तो ही वो इंक्लूड कर देगा आइडेंटिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टी
कि क्या क्या हो सकता है उसके बारे में इंक्वायरी करेगा वो। टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटिटी ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी मेकिंग एंड प्लान्स टू मेक, वे एंटिटी इज स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड। तो ये सब चीज़ें वो रैप करते समय करेगा। फिर आता है इंक्वायरी मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन एंटिटी। आप मैनेजमेंट और अदर्स को भी पूछ सकते हो ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल द मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश। आपकी क्या कंट्रोल पॉलिसी क्या है आपके आरपी को लेके, रिलेटेड पार्टी को लेके आपके कंट्रोल्स क्या क्या है, आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो, अकाउंट करते हो एंड डिस्क्लोज करते हो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ऑथोराइज एंड अप्रूव कौन करता है, ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस उसको कौन अप्रूव करता है। तो यहाँ पर क्या है कि अदर्स विद इन द एंटिटी कौन कौन हो सकते हैं जिनसे मैं पूछ सकती हूँ। फर्स्ट है TCWG, पर्सनल इन पोजीशन टू इनिशिएट प्रोसेस और रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट आर बोथ सिग्निफिकेंट है एंड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स है। कौन वो ऐसा इंसान कौन है यहाँ पर एंटिटी के अंदर जिसको मैं पूछ सकती हूँ, कोई भी ऐसा जो इनिशिएट करता है, रिकॉर्ड वगैरह करता है इस ट्रांजेक्शन्स को। इंटरनल ऑडिटर्स को भी पूछ सकती हूँ जिससे मेरे को पता चल सके कि कोई रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, कैसे क्या चल रहा है। इन हाउस लीगल काउंसिल एंड चीफ एथिक्स ऑफिसर। इन मीटिंग SE 315 requirement to obtain understanding of control environment, auditor may consider features of the control environment relevant to mitigating risk of material misstatement associated with related party, such as पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर ओपन एंड टाइमली। अब वो कंट्रोल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड है जो रिलेटेड पार्टी को कम करने में काम आएगा, जो भी रिस्क है उसका। तो क्या करना चाहिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर ओपन एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट दैट मैनेजमेंट एंड TCWG हैव इन द, कैसे क्या कंट्रोल्स है कि आप कैसे क्या रिपोर्ट वगैरह करते हो, डिस्क्लोज करते हो इंटरेस्ट। असाइनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन एंटिटी फॉर आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड डिस्क्लोजिंग। ये सब चीज़ें करने से हम लोग का जो भी रिस्क है रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स के अंदर वो मिटिगेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइमली डिस्क्लोजर करना पड़ेगा एंड डिस्कशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड TCWG ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर गाइडलाइंस फॉर अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स एंड पीरियोडिक रिव्यू बाय द इंटरनल ऑडिटर। ऐसे करने से आपके जो भी रिस्क है आरपी को लेके वो कम हो जाएंगे। प्रोएक्टिव एक्शन बाय मैनेजमेंट टू रिजॉल्व आरपी डिस्क्लोजर इशू। एग्जिस्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर। विसल ब्लोइंग कैसा क्या है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, तो वो भी देखना पड़ेगा। कंट्रोल्स ओवर related party relationships and transaction within some entity may be deficient or non-existent। कंट्रोल्स कहीं कहीं पे बहुत वीक होते हैं। ये सब जो कंट्रोल्स है ना ये बहुत कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ही वीक होते हैं। क्यों होते हैं कि रीजंस क्या क्या है उसके लिए, कि जो मैनेजमेंट है ना वो क्या कर रहा है, लो इम्पोर्टेंस दे रहा है, अटैच कर रहा है इस चीज़ को। और लैक ऑफ अप्रोप्रिएट ओवरसाइट, TCWG भी छोड़ दे रहा है कि रहने दो। Intentional disregard for such control because disclosure may reveal information that management consider insensitive। तो वो डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं वो लोग इन्फॉर्मेशन को। फिर आता है कि बिकॉज उन लोगों को लगता है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते वो लोग। इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल FRF। इतना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है मैनेजमेंट के अंदर कि वो लोग समझे इस चीज़ को। एब्सेंस ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ही नहीं है अगर FR के अंदर तो वो लोग को इतना रहेगा भी नहीं, तो डेफिशिएट तो हालांकि रहेगा फिर इसकी वजह से। फिर आता है कि रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हायर इफ मैनेजमेंट हैज रिलेशनशिप्स दैट इन्वॉल्व्स कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस विद पार्टीज विथ विच एंटिटी डज बिजनेस। मैनेजमेंट जब ओवरराइड कर ही जाएगा कंट्रोल्स को अगर उसके जो भी पार्टी उसके साथ उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल वगैरह रिलेटेड पार्टी हो तो। बिकॉज दीज रिलेशनशिप्स मे प्रेजेंट मैनेजमेंट विद ग्रेटर इंसेंटिव एंड अपॉर्चुनिटी टू परपेट्रेट फ्रॉड। खुद मैनेजमेंट को भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वो ईजिली फ्रॉड चांसेस रहता है करने का। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन सर्टन रिलेटेड पार्टी प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड और कंट्रोल। वो अगर फ्रॉड करेगा यहाँ से मैनेजमेंट तो उसको भी कुछ फायदा होगा अगर वो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन्स वगैरह करता है तो।
बाय डायरेक्टिंग द एंटिटी अगेंस्ट इट्स इंटरेस्ट टू कंक्लूड ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन एंटिटी के लिए बेनिफिट नहीं है, फिर भी वो मैनेजमेंट क्या करेगा, वो कर लेगा वो ट्रांजेक्शन ताकि उसको बेनिफिट मिले। फॉर बेनिफिट ऑफ दीज पार्टीज टू कंक्लूड, उसको भी, उनको सामने वालों को बेनिफिट मिल सकता है। कल्यूडिंग विद सच पार्टीज। एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबल फ्रॉड इंक्लूड, कैसे कर सकते हैं वो लोग, क्रिएटिंग फिक्टिशियस टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी टू मिसरिप्रेजेंट बिजनेस रैशंस ऑफ द टर्म। वो लोग क्या कर सकते हैं, फिक्टिशियस टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं ताकि दोनों को फायदा हो जाए। फ्रॉडुलेंटली ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम और टू मैनेजमेंट टू अमाउंट सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो मार्केट वैल्यू। ये लोग क्या कर सकते हैं, सेल परचेज भी कर सकते हैं बिलो और अबव द मार्केट वैल्यू। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकते हैं विद द रिलेटेड पार्टी थ्रू द स्पेशल पर्पस एंटिटी, कुछ अलग एंटिटी बना के स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। तो इस टाइप से लोग फ्रॉड कर सकते हैं। फिर आता है मेंटेनिंग अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन व्हेन रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। वो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स देख के भी वो रिलेटेड पार्टी के बारे में पता कर सकता है। पहले तो उसने मैनेजमेंट से पूछा, फिर इंगेजमेंट डिस्कशन किया, तो अब वो क्या कर रहा है, वो रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर रहा है। रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जाम्पल जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, एंटिटी की IT रिटर्न्स देख लो, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी, शेयर होल्डर रजिस्टर देख के आप पता कर सकते हो कौन है हम लोग का प्रिंसिपल शेयर होल्डर तो नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ एंटिटीज इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विथ की मैनेजमेंट एंड TCWG, significant contract and agreement not in the ordinary course, इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट के देख के भी कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अक्वायर्ड बाय द एंटिटी। क्या वो अपने रिलेटेड पार्टी के लिए तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रहा है, तो जिससे क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा रिलेटेड पार्टी को लेके। फिर आता है अरेंजमेंट, मतलब क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन एंटिटी एंड वन और मोर अदर पार्टी फॉर सच पर्पज एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग फॉर्मल एग्रीमेंट या इनफॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं, किस लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस रिलेशनशिप बनाने के लिए, कंडक्ट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटेड सर्विस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, तो इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। अब एग्जाम्पल ऑफ अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट में भी कहीं कोई कोई अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग को लग सकता है कि वो रिलेटेड पार्टी है, जिसमें एग्जिस्टेंस लग सकता है कि हाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। Example of arrangement indicate existence of related party relationships and transaction that management not previously identified or disclosed. Identify नहीं किया या फिर मेरे को बताया नहीं है। Participation in unincorporated partnership with other person, other parties के साथ उसने partnership कर लियो। Agreement for provision for service, terms and condition outside normal course, guarantees and guarantor relationship. Auditors shall inspect following for indication of existence of RP relationship transaction that management not previously identified or disclosed to auditor। वो कैसे पता करेगा इन चीजों के बारे में, ये सब जानने के लिए कैसे पता करेगा कि कोई अरेंजमेंट वगैरह तो नहीं है एग्जिस्टेंस जो प्रीवियस मेरे को नहीं बता के रखा हुआ है उन्होंने, वो कैसे बैंक और लीगल या थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकता है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, सच अदर रिकॉर्ड, तो इससे क्या होगा, उसको एग्जिस्टेंस बारे में पता चलेगा जो मैनेजमेंट ने उसको बताया नहीं है और या फिर उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया है कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन विद ऑफशोर एंटिटीज इन जुरिस्डिक्शन विद वीक कॉर्पोरेट लॉज, लीजिंग ऑफ प्रीमाइसेस और रेंडरिंग मैनेजमेंट सर्विसेज टू अनदर पार्टी, नो कंसिडरेशन एक्सचेंज, सेल ट्रांसफर हो रहा है एट अ वेरी लार्ज डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन विद सर्कुलर अरेंजमेंट, सेल विद कमिटमेंट टू रीपरचेज, अभी सेल कर दिया फिर बोला कि बाद में मैं तुमसे परचेज कर लूंगा, तो ये क्या होता है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है। ऐसा कौन करता है जो सेल करके फिर से बोलेंगे परचेज करते, तो सेल ही क्यों कर रहे हो आप, तो ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस है। If auditor identifies significant transactions outside normal course, auditor shall inquire management about, क्या मैनेजमेंट को पूछेगा वो, नेचर ऑफ दीज ट्रांजैक्शन एंड वेदर RP could be involved, कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है क्या। शेयरिंग रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन विद एंगेजमेंट टीम, रेलिवेंट रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन में बी शेयर अमंग एंगेजमेंट टीम, एक दूसरे से शेयर करते हैं लोग
आइडेंटिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट एंड कॉम्प्लेक्स जो भी ट्रांजैक्शन है रिक्वायर, इसको हम लोग को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देना है। फिर आता है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद अ रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, जिसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है, उसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है। इंडिकेटर्स ऑफ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, मैं कब बोलूँ कि कोई रिलेटेड पार्टी का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, जब वो रिलेटेड पार्टी क्या कर सकता है, वॉइटेड सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन टेकिंग, वो क्या करेगा, जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने जो बिजनेस डिसीजन लिया है उसके अलग वो वोट कर रहा है, उसके खिलाफ वो वोट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं रिलेटेड पार्टी क्या है, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, वो क्या कर सकता है, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के डिसीजन को भी दूसरी तरफ ले जा सकता है। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन रेफर टू रिलेटेड पार्टी फॉर फाइनल अप्रूवल, उससे फाइनल अप्रूवल लिया जाता है। लिटिल और नो डिबेट among management और TCWG regarding business proposal initiated by RP, RP जो बोल रहा है उस पर ये दोनों मैनेजमेंट कोई डिबेट वगैरह नहीं करते हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं जाते हैं। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी रियली इंडिपेंडेंटली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इन्वॉल्विंग जो रिलेटेड पार्टी है उसके अंदर कोई भी रिव्यू करने वाला नहीं है और कोई भी अप्रूव इतना कोई नहीं करता है उसको। Existence of related party with dominant influence indicates significant ROMM due to fraud, इसमें क्या फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। The unusually high turnover of senior management and professional advisors suggest unethical or fraudulently business practices that serve related party purpose, बहुत ज़्यादा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो लोग सीनियर मैनेजमेंट, क्योंकि उनको ऐसा हो सकता है कि इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उसकी जो डोमिनेंट जो भी इन्फ्लुएंस है पार्टी उसके साथ बहुत फ्रॉडुलेंटली काम हो रहा है, जिसके चलते बहुत टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है हाई सीनियर मैनेजमेंट का और उन सबका छोड़ के जाने का। यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीडिएटरीज फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन, कोई मतलब ही नहीं है सजेस्ट जिससे पता चलता है कि रिलेटेड पार्टी हैव इंटरेस्ट इन सच ट्रांजेक्शन थ्रू कंट्रोल्स ऑफ सच इंटरमीडिएटरीज फॉर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। Evidence of related party excessive participation in selection of accounting policy suggests possibility of fraudulent financial reporting, वो बहुत ज़्यादा ही बता रहे हैं कि क्या ऐसे करना है आपको वैसे करना है, तो एक्सेसिव पार्टिसिपेशन है उसका कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेके। रिस्पॉन्स टू द ROMM एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड, अब वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, उसने अंडरस्टैंड वगैरह कर लिया, अब वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। Example of substantive audit procedure performed when he assessed significant risk that management not appropriately accounted or disclosed related party transaction in accordance with applicable FRF include, तो वो क्या करेगा, confirming और discussing specific aspect of transaction with the intermediaries, तो ये सभी audit procedure perform करेगा अगर उसको लगता है उसने assess किया है significant risk है कि मैनेजमेंट ने नॉट अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड या डिस्क्लोज नहीं किया, अकाउंट नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया है एज पर दी FRF, तो वो कंफर्म करेगा बैंक वगैरह लॉ फर्म से, गारंटर से। कंफर्मिंग पर्पस स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये ऐसा अमाउंट क्यों रखा हुआ है, किस तरह से ये अमाउंट निकला है, ये सब पूछेगा वो। रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिलेटेड पार्टी फॉर एविडेंस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो यहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ है, एंटी ने ट्रांजैक्शन किया है आरपी के साथ, तो उसने कैसे रिकॉर्ड करके रखा है आरपी ने, तो वो भी देखेगा वो। If auditor assessed significant risk of material misstatement due to fraud as a result of presence of related party with dominant influence, auditor in addition to SC 240 perform audit procedure, अगर कोई डोमिनेंट इन्फ्लुएंस वाला है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। इंक्वायरीज एंड डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड TCWG, इंक्वायरीज ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, इंस्पेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द रिलेटेड पार्टी, अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड रिसर्च करेगा, रिव्यू करेगा, कोई एम्प्लॉय विसल ब्लोइंग तो नहीं है तो रिपोर्ट्स चेक करेगा, कोई विसल ब्लोइंग के चांसेस मतलब कोई आए तो नहीं है विसल ब्लोइंग के अंदर वो रिपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ 3 केसेस बन सकते हैं। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, मैनेजमेंट नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज, ऑडिटर शैल, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, जब मैनेजमेंट ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया रिलेटेड पार्टी और मैनेजमेंट ने उसको पहले बताया भी नहीं है, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट इन्फो टू द इंगेजमेंट टीम, इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आप जाके इंगेजमेंट टीम को बताओ कि मैनेजमेंट में को ये नहीं बताया है। वेयर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शन विद न्यूली आइडेंटिफाइड, अब उसको कोई नया कोई रिलेटेड पार्टी मिल गया है और वो
जो मैनेजमेंट है उनका जो एंटिटी है उस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो लग रहा है वो बोल के भी रखा कि आपको हाँ रिक्वायरमेंट है, आरपी रिक्वायरमेंट है आपके, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि आप क्या करो, सब आइडेंटिफाई करो, और भी हो सकते रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इंक्वायर वाई, और उनको बोलो कि कंट्रोल्स कैसे फेल हो गए ये आइडेंटिफाई नहीं करने के लिए, परफॉर्म अप्रोप्रिएट सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर टू सच न्यूली आइडेंटिफाइड आरपी, आप क्या करो, एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ उन पे, रिकंसिडर रिस्क दैट अदर आरपी मे एग्जिस्ट, कोई अदर आरपी भी एग्जिस्ट हो सकता है, इफ नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट अपीयर इंटेंशनल इंडिकेटिव ऑफ, ये क्या हो सकते हैं, फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, इवेल्युएट करो आप इम्प्लीकेशंस। एग्जाम्पल ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर, अब यहाँ पर बोल के रखा कि आपको क्या करना है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाना है, तो ये क्या लगाना है ये बता के रखा हुआ है। आप क्या कर सकते हो, इंक्वायरीज कर सकते हो, नेचर ऑफ द एंटिटीज रिलेशनशिप विथ न्यूली आइडेंटिफाइड आरपी, कंडक्ट एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर ट्रांजेक्शन विथ न्यूली आइडेंटिफाइड आरपी, आप कैड के थ्रू भी कर सकते हो, वेरीफाइंग terms and condition of newly identified RP, evaluate appropriateness accounted and disclosed, ये सब आप सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं। फिर एक सेकंड केस और बनता है कि आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट आरपी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, अगर आपको आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस कोई मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एंड इवेल्युएट वेदर बिजनेस रैशनल्स ऑफ ट्रांजैक्शन सजेस्ट एंटर टू एंगेज इन, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कॉन्ट्रैक्ट जानबूझ के किया गया है कि आप एफएफआर या फिर एमओए कर सकते हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट कर सको या फिर एफएफआर कर सको, ये सब लग तो नहीं रहा है, और टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, एंड अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज करके रखा है नहीं कर रखा इस ट्रांजैक्शन को, ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस जैसे ऑथराइज एंड अप्रूव है कि नहीं, इवेल्युएटिंग बिजनेस रैशनल ऑडिटर्स विल कंसिडर, यहाँ बोला कि रखा बिजनेस रैशनल को आपको देखना पड़ेगा कि ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एमओए तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, वेदर ट्रांजैक्शन इज ओवरली कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल आरपी विद इन अ सिंगल विद इन अ कंसोलिडेटेड ग्रुप तो नहीं है, अनयूजुअल टर्म्स तो नहीं है ऑफ द ट्रेड, अनयूजुअल प्राइस इंटरेस्ट रेट तो नहीं है, लैक अपेरेंट लॉजिकल बिजनेस रीजन, क्यों है किसी को बहुत इलॉजिकल रीजन है इसको करने का, इन्वॉल्व प्रीवियस अनआइडेंटिफाइड आरपी processed in unusual manner, whether management discussed nature and accounting of transaction with TCW, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि TCWG से उनको TCWG को बता के रखा है कि नहीं, whether management placing more emphasis on particular accounting treatment। अब थर्ड केस क्या आएगा कि assertion that related party transaction conducted on terms equivalent to those prevailing in arm length transaction, management responsible substantiation of assertion that related party transaction conducted on terms equivalent to arm length, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए आर्म लेंथ प्राइस पे वगैरह पे हुए हैं, तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कि वो बताए कि आपको कि हाँ ये आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन्स ही है। मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर असर्शन इंक्लूड, वो कैसे बताएगा कि हाँ इसी ये ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे हुआ है, वो कैसे बताएगा, क्या सपोर्ट करेगा उसको मैनेजमेंट को, कंपेयरिंग टर्म्स ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू दोज ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रांजैक्शन विथ वन और मोर अनरिलेटेड पार्टी, वो बोलेगा देखो अनरिलेटेड पार्टी के साथ भी मैंने ऐसे ट्रांजैक्शन किया, रिलेटेड पार्टी के साथ भी मैंने ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं, तो ये दोनों में बीच में कोई डिफरेंस नहीं है और कोई फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं हुआ है। इंगेज एक्सटर्नल एक्सपर्ट डिटरमाइन मार्केट वैल्यू, हम लोग एक्सटर्नल एक्सपर्ट की ले सकते हैं, वो ले सकता है मैनेजमेंट, कंपेयरिंग टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन टू नोन मार्केट टर्म्स फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शन ऑन ओपन मार्केट। Evaluating management support for this assertion involved considering appropriateness of management process for supporting assertion, मुझे क्या करना है, मेरे को देखना है क्या सच में ये लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, वेरीफाइंग सोर्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डेटा, जो उन्होंने मेरे को बताया डेटा को लेके कि हाँ ये सही है ट्रांजैक्शन, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, क्या मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा क्या वो रिलायबल वगैरह है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं। Evaluating reasonableness of any significant assumption on which assertion is based, जो assumptions उन्होंने यूज किया है वो रीजनेबल है कि नहीं। फिर आता है कि इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन, अब कैसे डिस्क्लोज करना है, इनफॉर्मिंग ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
in accordance with SA 700, auditors shall evaluate whether identified RP or relationships and transaction accounted and disclosed, क्या वो ठीक से डिस्क्लोज करके रखा है नहीं रखा एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग, whether effect of related party prevent financial statement from achieving true and fair view। ऐसा तो नहीं है कि जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके चलते हम लोग का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू एंड फेयर वो नहीं दे रहा हूँ एज पर दी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग एज पर दी कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो ये देखना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ RP ट्रांजेक्शन मे नॉट बी अंडरस्टैंडेबल इफ, अगर उन्होंने डिस्क्लोज तो किया है पर वो समझ में नहीं आएगा कब, जो भी यूजर है उनको, इफ बिजनेस रैशनल्स एंड इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनक्लियर एंड मिसस्टेटेड, ठीक से बता के नहीं रखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनके क्या क्या इफेक्ट है, कैसे क्या अनक्लियर है, मतलब बहुत समझ ही नहीं आ रहा है देखने पर। की टर्म्स कंडीशंस और अदर एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग देम नॉट अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, ठीक से टर्म्स वगैरह कंडीशंस बता के नहीं रखे हुए हैं। तो अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग को लेना पड़ेगा वेयर FRF एस्टैब्लिश, जहाँ पर FRF बोलता है कि आपको रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोज वगैरह करने की, तो ऑडिटर क्या करेगा, शैल ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट और TCWG दैट दे हैव डिस्क्लोज आइडेंटिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड ऑल ट्रांजैक्शन विच दे आर अवेयर ऑफ। उन्होंने सब आइडेंटिटी वगैरह बता के रखा हुआ है और जो भी उनको पता था कि उन्होंने सब हम लोग को बता के रखा हुआ है ऑडिटर को, अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज करके रखा है उन्होंने। Circumstances it may be appropriate to obtain WR, WR में TCWG से कब appropriate होगा लेना, when they approved specific related party transaction that materially affect financial statement involve management, तब हम लोग को ये सब circumstances में उनसे WR लेना सही रहेगा। When they made specific oral representation to auditor on details of certain RP transaction, orally हम लोग मेरे को बता दिया होगा auditor को। They have financial or other interest in RP, management assertion of responsibility that RP transaction conducted on terms equivalent to those prevailing in arm length transaction, मैनेजमेंट का है कि हम लोगों ने आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन पे ही ट्रांजेक्शन्स किए हैं, तो तभी भी हम लोग को WR लेना चाहिए TCWG से। तो ये पूरा खत्म होता है SA 550 एंड थैंक यू।